तो हेलो गाइस, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम ली को देखते हैं जो कहता है कि क्या हेवनली पनिशमेंट। तो लिन कहती है कि हाँ, वैसे शू करके आती है और टुस करके लगती है। तो फिर ली कहता है कि क्या पता वो हमें जीपीएस से ट्रैक कर रहे हो और वो सैटेलाइट का यूज कर रहे हो। अगर हम अपने फोन ही दूर फेंकते तो फिर वो क्या करेंगे। तो लिन कहती है कि मैंने ऐसा भी करके देखा है, अगर आप अपने फोन को दूर फेंकते हो या उसको तोड़ देते हो तो कुछ ही सेकंड बाद एक न्यू फोन आपके सामने आ जाता है। तो फिर ली कहता है कि मेरे पास एक स्कीम है, अगर हम टाइम खत्म होने से पहले अपने फोन को दूर फेंक दे और एक बिल्डिंग में जाकर छुप जाएं तो फिर वो ना तो हमें ट्रैक कर पाएंगे और ना ही हम पर बिजली गिरेगी। तो लिन कहती है कि क्या तुम चोर हो जो तुम्हें इतनी स्कीमें आती हैं। तो ली कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम मुझ पर यकीन करो, हम यहाँ से निकल कर रहेंगे। तो लिन कहती है कि हाँ मुझे यकीन है, और तभी उसे गोली लगती है डुज, और उसकी वही ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। और वो मरते मरते यही कह रही होती है कि काश ये एक सपना होता, मैं अपनी आंखें खोलती तो मैं अपने बेड पे होती। मामा मैं आपको बहुत मिस करती थी, मैं आपके पास आ रही हूँ। और फिर वो स्नाइपर ली पर भी शूट करता है, मगर ली को कोई बचा लेता है और उसका अटैक मिस हो जाता है। तो पैंक कहता है कि नहीं यार, आप उनसे फिर बच गए यार ये। तो टिंकू कहता है कि भाई तुम टेंशन ना लो, तुम इन पर यहीं से नजर रखो, मैं पीछे से जाके इनको मार के आता हूँ। तो बैंक कहता है कि ठीक है, पर भूलना नहीं आप उनके मोबाइल से कोड को स्कैन करने का, क्या समझे ना। और याद रहे आप उन लोग जिस मिशन पे है ना, वो मिशन भी नहीं भूलना चाहिए। और तू ठीक से चेक करेगा ना उसको, उसके पास अगर वही वाला आखिरी कार्ड हुआ जो अपने बॉस को मांगता है तो फिर वो बॉस का, क्योंकि अपन को कोई टेंशन वेंशन नहीं लेने का, क्योंकि आप उन लोग बेईमानी का धंधा नहीं करते, आप उन लोग ईमानदार चोर है, समझा गया। तो टिंकू कहता है कि ठीक है ब्रदर। तो तभी दूसरी तरफ हम बिग बॉस को देखते हैं जिसने ली को बचाया होता है, और ली कहता है कि मुझे छोड़ो, मुझे अपने फ्रेंड को बचाने के लिए जाना है। तो बिग बॉस कहता है कि तुम्हारा फ्रेंड मर चुका है, मर चुका है, वो कोई जिंदा नहीं रहता यहाँ पर। तो तभी ली का फोन बताता है कि आपका मिशन पूरा हुआ, आपके दोस्त के पास 7 कार्ड थे और वो आप आपके हुए। और फिर हम वही को भी वहीं पर देखते हैं और वो कहता है कि अगर तुमने अपना मुंह जरा सा भी बाहर निकाला तो जो लोग स्नाइपर लेकर बैठे हुए हैं वो तुम्हारा मुंह ही उड़ा देंगे। तो ली कहता है कि आखिर कौन लोग स्नाइपिंग कर रहे हैं और तुम लोग कौन हो, मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा। तो बिग बॉस कहता है कि मेरा नाम बिग बॉस है और इसका नाम वही है और हम तुम्हारे गुड फ्रेंड्स हैं। तो वही कहता है कि हमने भी तुम्हारी तरह क्यूआर कोड को स्कैन किया था जिसकी वजह से हम यहाँ पर फंस गए हैं। तो ली कहता है कि मैं तुम लोगों पर कैसे यकीन करूं, पिछली दफा भी मुझे एक गुड फ्रेंड मिली थी और उसने मुझे जान से मारने की कोशिश की थी, और अब तुम लोग भी खुद को गुड फ्रेंड बता रहे हो। तो तभी वही अपनी गन को बाहर निकाल लेता है और कहता है कि अगर हमने तुम्हें मारना होता तो हम तुम्हें बचाते ही नहीं। तो फिर ली कहता है कि आखिर वो ऐसे ओपनली फायर क्यों कर रहे हैं और किसी को भी जान से मारी जा रहे हैं। तो वही कहता है कि यहाँ लेवल ऑफ वर्ल्ड में कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर जो लोग भी आते हैं वो यहाँ तो सर्वाइव करने में लग जाते हैं, यहाँ तो कुछ क्रिमिनल बन के रह जाते हैं। तो फिर बिग बॉस कहता है कि ये ली जैंग के आदमी है और वो कार्ड कलेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो तभी ली जैंग का नाम सुनकर ली को कुछ ख्याल आता है कि ये तो वही बंदा है जिसके बारे में मेरे दोस्त बात कर रहे थे। तो फिर ली कहता है कि क्या वो लोगों को किडनैप करके यहाँ पर लाता है और वो जो मास्क पहने लोग हैं वो भी उसके हैं। तो वही कहता है कि जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, वो तो खुद किडनैप हुआ था और यहाँ पर आ गया था, और यहाँ पर आकर उसने कुछ कमजोर लोगों और कुछ प्रोफेशनल किलर्स को इकट्ठा करके अपनी एक गैंग बना ली। और तुम जिन मार्क्स पहने लोगों की बात कर रहे हो वो दरअसल इस ऐप के ही बोट हैं, और हम इन लोगों से बहुत ही देर तक फाइट करते आ रहे हैं और हम लोगों को बचाते हैं, ना कि उनकी जान लेते हैं। और तभी दूसरी तरफ हम मिलान को देखते हैं जो पैंक के पीछे ही खड़ी होती है और कहती है कि मेरे राजा आजा जरा दो हाथ करें। और तभी हम देखते हैं कि उन दोनों के दरमियान फाइट स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, मगर मिलान उसके हर अटैक को बड़ी इजीली डोज कर रही होती है। और तभी वो अपनी फुल स्पीड के साथ एक बड़ा सा जंप करती है और सीधा पैंक की गर्दन पर चाकू मार देती है और उसको वहीं पर जान से मार देती है। खत्म, टाटा बाय बाय, गया। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम वही को देखते हैं जो एक बंदे को सिग्नल देता है कि हमें एक और न्यू बंदा मिला है और हम बेस वापस आ रहे हैं। और फिर बिग बॉस कहता है कि ली क्या तुम हमारी टीम को ज्वाइन करना चाहोगे, तुम इस वर्ल्ड में अकेले सर्वाइव नहीं कर सकते, तुम जल्दी ही मर जाओगे। तो ली कहता है कि ठीक है, मैं तुम लोगों की टीम को ज्वाइन करूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे एक छोटा सा काम करना है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम उन तीनों को देखते हैं जो लिन की लाश को दफना देते हैं। तो वही कहता है कि अब हमें चलना चाहिए, हम ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रुक सकते। तो बिग बॉस कहता है कि आखिर तुम्हारा इस लड़की के साथ रिलेशन क्या था। तो ली कहता है कि वो मेरी गुड फ्रेंड थी। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम ली जैंग तो देखते हैं जो एक क्लब में होता है और वो किसी बोट से फाइट करने के लिए जा रहा होता है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और वो बोट को पकड़कर बहुत ही ज्यादा गंदे तरीके से मारता है और उसको जान से मार देता है। तो फिर हम कायरा को देखते हैं जो उस बोट का कोड स्कैन करती है। तो ली जैंग कहता है कि क्या ये वही कार्ड है जो मुझे चाहिए। तो कायरा कहती है कि नहीं। तो फिर हम एक बंदे को देखते हैं जो कहता है कि बॉस आपके पास तो टोटल 111 कार्ड है और आपको सिर्फ एक आखिरी कार्ड ही चाहिए। तो ली जैंग कहता है कि हाँ, उस कार्ड का नाम है ब्लू प्लास्टिक कार्ड। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम टिंकू को ली जैंग के पास देखते हैं। तो ली जैंग कहता है कि ये सब किसने किया। आपके मजनू भाई ने डायरेक्टर को मारा, प्रोड्यूसर को मारा, लातों से मारा, घूसों से मारा, जूतों से मारा, किसी की नाक तोड़ी, किसी का मुंह तोड़ा, किसी का सर तोड़ा। वो देखिए हालात चलता है मुझसे मजनू। और वो मेरी स्नाइपर गन भी अपने साथ ले गए।
और कहता है कि बॉस ली जंग अखा दुनिया का कांड करके बैठे हैं यहाँ और तू हमसे कांडी करेगा। और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हम वही को देखते हैं जो ली को उनकी बेइज्जती दिखाता है। तो ली कहता है ये तो एक ट्रेन स्टेशन है। तो वही कहता है कि ट्रेन स्टेशन ही ऐसी जगह है जिसके अंडरग्राउंड बहुत ही ज्यादा टनल है और हम किसी भी जगह पर जा सकते हैं, इसलिए जब भी हम पर हमला हो जाए तो हम टनल के जरिए भाग सकते हैं। और फिर वो अंदर जाते हैं जहाँ एक बंदा कहता है कि वही और बिग बॉस वापिस आ गए हैं। तो फिर मिलान ली को देखकर कहते हैं कि तुम तो वही हो ना, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरा पीछा ना करना वरना मारे जाओगे। तो वही कहता है कि तुम इसकी बातों को सीरियस मत लेना, ये वही है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, इसका नाम मिलान है। तो तभी बिग बॉस ली के कान में कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा अच्छी लड़की है, ये बस बाहर से सहत है लेकिन अंदर से बहुत ही ज्यादा नरम है। मगर तभी मिलान एक फ्राई पैन को उठाकर उसके मुंह पर मार देती है और कहती है क्या बोल। और वो वही को कहती है कि आज के बाद जब भी तुम कोई न्यू कमर लाओगे तो उसको मुझे इंटरव्यू देना होगा और मुझसे ट्रेनिंग लेनी होगी। ऐसे फजूल कचरा लोगों को यहाँ ना लाया करो, खा खा के मोटे होते जा रहे हैं। तो तभी एक बंदा कहता है कि मजनू भाई आ गए हैं। तो सब लोग उनकी तरफ दौड़ने लग जाते हैं। तो ली कहता है कि अब ये मजनू कौन है। तो वही कहता है कि हम उसको अपना लीडर कहते हैं क्योंकि उसने ही इस टीम को बनाया है। तो भाई लोग इसी सस्पेंस के साथ आज का हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी अपलोड कर दूं तो उसके लिए तुम लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और कुछ भी नहीं, टाटा बाय बाय टुरू। Vi en la mirada, quédate cerca de mí.